Let's enjoy the second part of analysis of verb. ADVISE, it is the verb. It is used in a verb place. But ADVICE, जहाँ पे हम CE लगाएंगे वो क्या नाउन प्लेस में होगा. दोनों का मतलब सेम होगा, सलाह देना. बी केयरफुल. SE वाला वर्ब की प्लेस पे लगेगा और CE वाला नाउन की प्लेस पे लगेगा. लेट्स सी. CE वाला नहीं लगाओगे आप, नहीं तो यहाँ गलत हो जाएगा. तो माई फादर एडवाइजेज मी एट एवरी मोमेंट. नेक्स्ट है द टीचर लाइक टू एडवाइज ऑल. सो लाइक इज वर्ब एंड टू के बाद भी वर्ब ही आता है, तो इसलिए ऐसी वाला वर्ब लगा दिया. अगर हम नाउन की बात करें तो टीचर गिव्स, देखिए टीचर गिव्स ऑलरेडी वर्ब हो गया. वर्ब के बाद जो लगा, जो वो क्या लगा, एडवाइस लगाना चाहते हैं हम लोग, तो नाउन की जगह पे लगाएंगे. तो टीचर्स गिव्स यू एडवाइस. नेक्स्ट वन, आई ऑलवेज टेक एडवाइस. सो मैं हर वक्त एडवाइस लेता हूँ, सलाह लेता हूँ. सो इस तरह से इनको हम लोग फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वर्ब इज आंसर एंड रिप्लाई. एक बात बहुत याद रखना, क्वेश्चन का आंसर होता है, तो उत्तर देने का मतलब क्या हुआ, आंसर हो गया. तो जब कोई क्वेश्चन होता है तो उसी का ही हम लोग आंसर देते हैं. जैसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि आंसर कहाँ भी यूज होता है, इज अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन और अ सिचुएशन. बट रिप्लाई क्या होता है, रिप्लाई आपने, किसी ने कुछ कहा, आपने उसका जवाब दिया, दैट इज कॉल्ड द रिप्लाई. तो इज अ रिस्पॉन्स टू रिटर्न और द वर्बल स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द रिप्लाई. सो आंसर और रिप्लाई में अंतर क्या है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सो आप उसका आंसर दोगे, तो दैट इज कॉल्ड द आंसर. लेकिन अगर मैंने आपको एक लेटर लिखा, कोई भी लेटर लिखा, आप उसका मेरे को रिप्लाई कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं है, बल्कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में कुछ दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द रिप्लाई. एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं. प्लीज आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आंसर होता है. यू रिप्लाई हरी ऑफ माई लास्ट लेटर, जो लास्ट लेटर है उसका जल्दी से मुझे रिप्लाई करो. ओके. नेक्स्ट वन फ्ली. फ्ली बहुत ही ड्रामेटिकल सिचुएशन है, देखना बहुत ही अच्छा मजा आएगा. फ्ली का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले अगर आपसे पूछूं दौड़ना और भागने में अंतर है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन है. फ्ली भागना होता है, फ्ली फ्लैट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, और रन जो है दौड़ना होता है. ठीक है, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना. तो फ्ली क्या होता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहां पर हम अनइंटेंशनली भागते हैं. हम चाहते, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, मैं भाग रहा हूं, तो क्या है, मैं रुकना भी चाहता हूं, रुकूंगा नहीं, चाहे थक जाऊं, तो वहां पे फ्ली यूज होगा, भागना. व्हेन थीप सॉ द पुलिस, जब देखा पुलिस को थीप ने, तो ही फ्लीड अवे, वो बड़ी तेजी से भाग गया. रन का मतलब क्या हुआ, दौड़ना सिंपल बात है, मैं थक गया, मैं रुक गया, पहले मैं दौड़ा, फिर मैं थक गया, फिर मैं रुक गया. एवरी डे एवरीबडी मस्ट रन 3 किलोमीटर, कम से कम 3 किलोमीटर सब लोगों को चलना चाहिए. नेक्स्ट इज ड्रॉन. ड्रॉन का मतलब डूबना होता है, याद रखना, और सिंक का मतलब भी डूबना होता है. लेकिन ड्रॉन कहाँ यूज होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये लिविंग क्रिएचर्स के साथ होता है, यानी कि वो अंदर जाता है और उसके बाद वापस ऊपर को आ जाता है. जैसे कोई डेड बॉडी होती है, कोई कुत्ता अगर पानी में डूबा, उसके बाद वापस आ गया, तो डूबना, इसको हम ड्रॉन कहते हैं. यानी कि लिविंग थिंग का डूबना ड्रॉन कहलाएगा. लेकिन एक बात याद रखना, डूबना ही नहीं है, डूब कर मरना भी है इसका मतलब. अब बॉय फेल इनटू द पॉन्ड एंड ड्रॉन, यानी कि वो नीचे पॉन्ड में गिर गया और फिर वो डूब कर मर गया. सिंक का मतलब सिर्फ डूबना होता है, और डूबने का मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी लॉन्ग लिविंग थिंग क्रिएचर्स हैं, वो अगर डूब जाते हैं, कोई मटेरियल है वो डूब जाता है, तो उसको हम सिंक कहते हैं. जैसा आपको याद होगा कि 15 अप्रैल 1912 के अंदर टाइटेनिक सिंक हुआ था, डूबा था, उसको ड्रॉन नहीं कहेंगे क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग का. लेकिन उसमें जितने लोग रह रहे थे, उसमें जितने लोग यात्रा कर रहे थे, वो सब के सब ड्रॉन होंगे. जैसे गो डाउन अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड द सिंक, जो वापस कभी ऊपर नहीं आता. टाइटैनिक sank on 15 April 1912 in Atlantic Ocean. So you can easily get it this. Drawn mean डूबना, mean the non living thing का creatures का डूबना. Living thing I am saying you. आदमी, human, जो सांस लेते हैं उनका डूबना हम ड्रॉन कहेंगे, और जो सांस नहीं लेते उनका डूबना सिंक कहलाता है. नेक्स्ट इज फॉल. FALL. मैंने इसलिए इनकी तीनों फॉर्म लिखी हुई है
क्योंकि फॉर्म से ही ये अलग अलग इनका मीनिंग पता चलता है। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना। एक होता है फेल से जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म इज फेल एंड फेल्ड एंड फेल्ड, फेल, फेल एंड फॉल्ड। सो इसका मतलब क्या हुआ, गिराना। बी केयरफुल, बहुत अच्छे से इसको देखना है। सम लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, फर्स्ट फॉर्म है। सम लीव्स, कुछ लीव्स जो है ट्री से गिरते हैं। फेल का मतलब क्या, गिराना। फेल, फेल्ड और फॉल्ड। यस्टरडे अ बॉय फेल्ड अ डॉग इनटू द वेल। एक तरह से एक और है हैंग। इससे पहले आपको डिफरेंस कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। एक होता है हैंग, दूसरा भी हैंग होता है, लेकिन अगर इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखी जाए तो बिल्कुल डिफरेंट है। ऊपर वाले की हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और नीचे वाले की हैंग, हंग, हंग। सो इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। लेकिन हैंग का मतलब क्या था, फांसी देना या स्वयं लटकना। या तो फांसी देना भी हो सकता है, जैसे हैंग अंटिल डेथ कहते हैं। कोर्ट क्या करता है, अपना प्रोडिक्ट सुनाता है। सो वर्डिक्ट को, वर्डिक्ट है। तो हैंग फांसी देना, स्वयं लटकना, इसका मतलब क्या हुआ, हैंग, हैंग्ड, हैंग। जैसे ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर, उसको लटका दिया गया मर्डर के लिए। लास्ट वन, टू ओल्ड मैन हैंग देमसेल्फ, खुद लटक गए। तो लटकना खुद के लिए हैंग्ड आ जाएगा, हैंगी आएगा, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, और फांसी देना भी हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड आएगा। लेकिन अगर हम दूसरा वाला देखें, नीचे वाला, हैंग का मतलब क्या हुआ, लटकाना। हैंग, हंग, हंग। सो क्या हुआ, लटकाना, कोई लटकाएगा। आई हंग माई बैग बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे मैंने अपना बैग लटका दिया। ही हंग्स हिज टी शर्ट, वो रोज रोज अपनी टी शर्ट को हुक के ऊपर, वही बिहाइंड द डोर, लटकाता है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपकी वर्ब में है, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से देखें दोनों को। इट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने इसको देख लिया अच्छे से तो इजीली आप इसको आराम से कर लोगे। ओके, आई होप सो यू विल गेट इट ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच। और दूसरी वीडियोस भी मेरी है, मैंने लिंक शेयर कर दूंगा मैं कमेंट्स बॉक्स में।